हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपीवीसी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज पूरा 8 जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताएं, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, निकाला जाएगा, जो भी आपकी डिमांड होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके आपने 5 क्वेश्चन को आप देख चुके होंगे, 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके होंगे। और मुझे लगता है कि आप देखिए, जब ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं तो आप क्या करें, साथ साथ में चीजों को लिखते चलें। चीजों को लिखने के बाद एक बार लिख लिया, फिर उसके बाद आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक, अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle elevation from this height to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, the distance he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. मतलब देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया एक 1.5 मीटर का क्या है, टॉल हुआ है, एक छोटा लड़का है जो कि एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, वो किसी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। द एंगल एलिवेशन फ्रॉम दिस बिल्डिंग his eyes to the top of the building increases 30 degree to 60 degree. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से क्या होकर क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें फाइंड करना है कि वो कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा था। मतलब देखो, कहने का मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि एक छोटा सा लड़का था, ये हमारा एक छोटा सा लड़का मैं बना रहा हूँ, ये हमारा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, मैंने एक छोटा सा लड़का बना दिया, ये इसके 2 पैर, ये 2 हाथ। एक ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक, जो कि क्या है 30 मीटर बिल्डिंग है। बिल्डिंग का जो हाइट है वो है हमारा 30 मीटर। ठीक, जब ये लड़का इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा होता है तो ये हमारा रेफरेंस लाइन हो, ठीक, मतलब एक रेफरेंस लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये थोड़े दूर और मूव करता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, उसके टॉप से दिखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये चीज समझने के लिए कुछ नहीं है कि देखिए, जब आप बिल्डिंग के नजदीक जा रहे होंगे तो आप इस तरह से आपकी आइस होगी, मतलब इस तरह से आपकी आइस होगी, ये 30 डिग्री पर अभी है कांस्टेंट। जब आप 60 डिग्री पे पहुंचे तो देखो, अभी मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ, तो मैं इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाया तो ये कहाँ आ गया, 60 डिग्री आ गया। मतलब जब मैं बिल्डिंग की तरफ जाऊंगा तो मेरी आंख को वो थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इतनी बात समझ में आई। और इसकी क्या है 1.5 मीटर इसकी हाइट है, उस लड़की की क्या है 1.5 मीटर उसकी हाइट। तो ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल जिसमें हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से कोई डायग्राम बनेगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ उसका आपको लाइन्स के जरिए उसको शो करना पड़ेगा ना। तो लाइन्स के जरिए शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बनाया, मैंने एक बिल्डिंग बनाया, ये हमारा एक बिल्डिंग हो गया, ए और बी, ये हमारा बिल्डिंग है। इसका डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, इसका डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। इसका डिस्टेंस 30 मीटर इस बिल्डिंग का डिस्टेंस। एक लड़का बना दीजिए, एक हमारा ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा बना दिया हमने, जिसको नाम दे देता हूं सी और डी। इसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसका हुआ 1.5 मीटर। इसकी हाइट, सॉरी डिस्टेंस नहीं, इसकी हाइट। तो लड़की की हाइट क्या है 1.5 मीटर। अब वो यहां से, ये हमारा एक रेफरेंस लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ठीक। अब वो यहां से बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहा होता है, बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहा होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। और जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ेगा तो कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब नीचे भी भाई, ऊपर रेफरेंस लाइन ले ली तो नीचे भी ले लो रेफरेंस लाइन, ले लिया। इतनी बात समझ में, ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब ए बी, मतलब क्वेश्चन में कहा गया एक 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, एक लड़का है 1.5 मीटर का, वो उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। जब वो देख रहा होता है उस पॉइंट से, तो वहां एंगल 30 डिग्री बनता है, और वो थोड़े और आगे बढ़ता है तो एंगल 60 डिग्री बन जाता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो कितने डिस्टेंस बढ़ा, मतलब कितना बिल्डिंग की तरफ गया हो। तो हमारा
ये पॉइंट मान लेता हूं मैं ई हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया एफ। ठीक, अब एक चीज देख रहे हैं ये किस तरह का फॉर्म हो रहा। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेटरल सी ए एफ, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कुछ एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, रेक्टेंगल की तरह फॉर्म हो रहा। तो ये 1.5 मीटर यहां भी होगी, इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी 1.5 मीटर होगी, 1.5 इसकी डिस्टेंस क्या है 1.5 मीटर। तो अब देखो 1.5 मीटर इतना हुआ, 1.5 मीटर मेरा ए एफ हुआ, तो उस इस ऊपर एफ बी की डिस्टेंस क्या होगी, तो 30 में से माइनस कर दूं मैं, 30 माइनस 1.5, अगर आप उसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 28.5। तो मतलब एफ ही हमारा क्या आ गया। अब इसको मिटा दूं, इसको उधर लिख दूंगा, ये 1.5 मीटर आया। ये पूरा था कितना, ये पूरा था 30 मीटर, पूरा बिल्डिंग का जो हाइट था वो क्या था 30 मीटर था। अब बीएफ जो हुआ वो बीएफ कितना आया 28.5 मीटर आया, 28.5 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1.5 में 28.5 आधा ये हो जाएगा 29 और 130, तो पूरा कंप्लीट डिस्टेंस हाइट उस बिल्डिंग का कितना आ गया 30 मीटर आ गया। कोई दिक्कत किसी तरह, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब देखो क्या है, हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें निकालना है ये वाला पॉइंट, इसको मैंने बाय मान लिया और इसको एक्स मान लो, नहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसको बाद में देखते हैं। ठीक, इतना डेटा समझ में आया। मतलब ये पूरी बिल्डिंग थी 30 मीटर की बिल्डिंग थी और इस लड़की की हाइट क्या थी 1.5 मीटर थी। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि सी डी एफ ए या सी ए एफ बी का एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हो रहा है, तो इसका ये अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, तो ये वाली साइड किसकी इक्वल है, इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। ठीक, तो 1.5 मीटर में यहाँ लेके आया, तो इसकी हाइट क्या होगी, ए एफ की हाइट होगी 1.5 मीटर, कंप्लीट हाइट कितनी थी 30 मीटर। 30 मीटर में से जब मैं 1.5 मीटर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ये मतलब जो एफ बी जो बचा हुआ बिल्डिंग का जो पार्ट है उसकी हाइट क्या होगी 28.5 मीटर। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है कि जो लड़का था बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस बढ़ा, कितनी डिस्टेंस कवर किया। ठीक, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में जिस तरह से आपको चीजें लिखी हुई हैं बस वो देखो। आप हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने कुछ समय पहले इसको इमेजिन किया था कि ऐसा ऐसा होगा, अगर दिमाग में लगा रहे होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा बनेगा, पर हमने क्या करेगा पेपर में तो हमें एक लाइन के फॉर्म में उसको बना के देना पड़ेगा ना कि भाई ये बिल्डिंग है, ये लड़का है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसकी डिस्टेंस या इसकी हाइट इतनी है, तो ये सब हमें का एक लाइन के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे क्या, लेट ए बी एच आ बिल्डिंग एंड its height is 30 मीटर, 30 मीटर है उसकी हाइट। और क्या है, सी डी इज टॉल बॉय, सी डी इज टॉल बॉय, इट्स हाइट इज 1.5 तो और भाई क्या है कितनी है 1.5 मीटर। ओके, इतना डेटा गिवन। तो ये सब जो भी है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि भाई वो यहाँ से पॉइंट बी से क्या बना रहा था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो द लिख दो भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं। द बॉय मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एलिवेशन एंगल, elevation angle at point D which is 30 degree and he goes toward the building, so angle increases 60 डिग्री। ठीक, तो एंगल क्या बन जाता है 60 डिग्री बन जाता है। ये सब आप अपनी लैंग्वेज में है, उसमें कोई कलाकारी नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई मुझे
सिंपल सी बात समझ में आई कि जो CD है वो कितना है 1.5 मीटर है, ठीक। और AB जो है हमारा, AB है हमारा 30 मीटर। इसके बाद ट्रायंगल BDF ये कितना है 30 डिग्री। ट्रायंगल BEF ये कितना है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया है, ये सिंपल हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो इसको रख कर दे। तो देखना अभी क्या, इस पार्ट को देखना, ये पार्ट मैंने रख दिया BEF ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग सीधा ही तो खड़ा रहता है, बिल्डिंग हुआ, पोल हुआ, खंबा हुआ, ये सब क्या रहते हैं, स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे ग्राउंड से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो N राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल BEF, ठीक। अब देखो क्या है, ये मुझे परपेंडिकुलर पता है, एंगल के सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहां पर एंगल ये वाला 60 डिग्री और 90 फॉर्म हो रहा है, वो मेरे क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्म हो रहा है, तो मतलब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों फॉर्म हो। तो ये मुझे पता होता है कि ये होता है ये 10, पर एंगल क्या है 60 डिग्री हुआ है, तो tan 60 होगा। परपेंडिकुलर क्या है BF हमारा परपेंडिकुलर है, बेस क्या है EF हमारा बेस है, ठीक। अब देखो BF की वैल्यू क्या है, BF की वैल्यू, BF हमारा है 28.5 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक। तो tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको आता होगा। तो BF की वैल्यू क्या रख दूंगा, 28.5 रख दूं। अब मुझे EF तो पता नहीं है, EF एक्चुअल में है क्या, तो EF मुझे निकालना होगा, EF फाइंड करना होगा। तो EF का देखो क्या आ जाएगा, EF इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में आ जाएगा क्या √3, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। और देखो इसमें क्या हो सकता है, अब ये √3 है, इसका मल्टीप्लाई में ऊपर कर दूं √3 इंटू √3 बन जाएगा, इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो और आगे क्या सॉल्व हो सकता है, और हो सकता है EF इज इक्वल टू 28.5 √3 बाय 3 इंटू √3 क्या बना लिए 3 बना लिए। तो मुझे पता चल गया जो EF हमारा है, EF ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 28.5 अपॉन में √3 लिख लेते हैं। चलो इतना सॉल्व नहीं करते, यहीं तक रहने देते हैं, आगे देख लेंगे आगे क्या होता है, आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ये हमें पता चल गया, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसमें देख लेते हैं उसमें क्या बनता है, ठीक। पहले मैंने इस ट्रायंगल को निकाला, BEF को निकाला, तो मेरे पास मुझे परपेंडिकुलर पता था, उसका मेरे को बेस पता चल गया। अब मैं इस ट्रायंगल में चल रहा हूँ, BDF में चल रहा हूँ, BDF में चलूंगा तो ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ये परपेंडिकुलर मुझे पता है, ये वाले डिस्टेंस मुझे पता है, तो ये वाले डिस्टेंस मुझे निकालना होगा, तो इजीली मैं निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ट्रायंगल BDF, अब परपेंडिकुलर और ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनाना, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना था। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 28.5, मतलब लिख देता हूं, चलो BF हमारा क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बेस हमारा है DF। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3, tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3, ओके। BF का डिस्टेंस मुझे पता है, BF का डिस्टेंस क्या है 28.5, और DF को मैं क्या लिख सकता हूँ, DF को मैं लिखूं DE प्लस EF, तो मिलके क्या बनाएगा, DF ही तो बनाएगा। तो DF को मैं लिख सकता हूँ DE प्लस EF,
मतलब जो कंप्लीट डी एफ था वो डी ई की डिस्टेंस प्लस ई एफ की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस को मिलाकर ही तो डी एफ का डिस्टेंस बनेगा। तो ये लिख दिया मैंने 1/√3 ये हमारा एडिटेज रहा। अब देखो मुझे ई एफ का वैल्यू पता चल गया था जब मैंने पहला इसका इस ट्रायंगल को लेके चला था मैं, तो मुझे क्या पता चल गया था, ई एफ का वैल्यू पता चल गया था। वो क्या आया था मेरा 28.5√3 आया था। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 28.5 लिखा हुआ है। और डी एफ जो है, डी एफ तो मुझे पता नहीं क्योंकि डी ई मुझे पता नहीं, ये तो मुझे निकालना ही है एक्चुअल में डी के बिल्डिंग की तरफ कितना मूव कर रहा है। ई एफ का डिस्टेंस मैंने अभी निकाल लिया, वो आया मेरा 28.5। ये आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी कुछ नहीं हुआ होगा, देखो और आगे सॉल्व कर लेते। ये 1/√3 मैंने एजिटेज लिखा थोड़ा मैं, क्यों? क्योंकि अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ये मेरा 28.5 एजिटेज है ऊपर वाला पार्ट। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा √3 DE प्लस 28.5, मतलब इसका एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ गया √3 आ गया। √3 का मल्टीप्लाई डीई में कर दिया तो क्या आ जाएगा √3 DE आ जाएगा, और प्लस 28 √3 का मल्टीप्लाई √3 को डिवाइड करूंगा तो कैसे लाएंगे, 1 टाइम जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 28.5 में कर दिया तो ये आ जाएगा 28.5। इतनी बात समझ में आई? चलो फिर यहां देख लेते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। अब देखो इस वाले पार्ट का ये क्या है, ये इसके अपॉन में ये है इसका अपॉन, ठीक। अब ये इसके अपॉन में, तो इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूं, इसका मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया तो ऊपर क्या बनाएगा √3 DE प्लस 28.5 y√3। ये आ गया, मतलब ये वाला पार्ट मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे पार्ट। और ये डिवाइड में क्या था, इसके होल डिवाइड में बड़ा सा ऐसा डिवाइड का संबंध, इस लाइन से इस लाइन को बड़ा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तभी दिखाएगा जब ये डिवाइड का हमें पता तभी चलेगा जब ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ इसके डिवाइड में किया। क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। आगे इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा 28.5 बचा 28.5। अब देखो इसके अपॉन में क्या है 1, इसके अपॉन में 1, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इस पार्ट के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा √3 DE प्लस 28.5, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये एडिट रहेगा, √3 into √3 क्या बना देगा आपका 3 बना देगा, बन गया। इक्वल टू 28.5 लिखा हुआ है हमारा एडिट रहा। अब देखो अब क्या हो सकता है, ये डिवाइड में इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो तो लिख दो √3 DE प्लस 28.5 इक्वल टू 28.5 इंटू √3, इस तरह से बनेंगे। अब ये प्लस का 28.5 इसको इधर ले जाऊंगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का 28.5 हो जाएगा। तो √3 DE इक्वल टू 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ठीक है। अब इसमें से क्या मैं 28.3 कॉमन ले लेता हूं, √3 DE, इन दोनों को कॉमन क्या आ रहा 28.5 कॉमन आ रहा। अब बचा क्या अंदर 3 माइनस 1। अब देखो दोबारा इसका मल्टीप्लाई करूंगा, अभी ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी देखना, अभी मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई 28.5 पे कर दूं, फिर उसमें से 28.5 माइनस करूं तो ये तो मैंने बेवकूफी हुई ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आसानी से मैं कॉमन ले सकता हूं और ये -3 -1 के बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो क्यों ना मैं थोड़ा लॉजिक लगा के काम करूं तो चीजें आसान हो जाएंगी। 28.5 इंटू 2
तो √3d क्या आ जाएगा, √3d आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 28.5 में कर दो, 5 2 कितना आ जाएगा 10 के 1 आ जाएगा, 2 है 16 और 1 17 का 7, यहां से 1 आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 57.0 मतलब ये क्या आ जाएगा 57 ही आ जाएगा 57 आया। अब देखना क्या कि d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा हमारा 57, अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में √3 इधर क्या में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। एक तो मेरा आंसर ये हो सकता है कि जो d है वो इसका डिस्टेंस जो आएगा वो यहां से ये ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया 57 अपॉन √3 ये ट्रेवल किया। और आगे क्या सॉल्व कर सकता हूं, उसका रेशनलाइज कर दो, ये √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, √3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो और सॉल्व कर दो, तो d क्या आ जाएगा आपका 57√3/3। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 या 3 3 9 या 27, तो d हमारा क्या आ गया 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। चलो ये 19√3 मतलब वो बच्चा जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी उस 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से जब वो यहां से देख रहा था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और वो जैसे थोड़े और आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो वो 60 डिग्री का एंगल ई पॉइंट पर फॉर्म हो रहा था और 30 का डी पॉइंट पर फॉर्म हो रहा था, तो वो यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो किया 19√3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, यही हमें फाइंड करना था। आप क्वेश्चन में बोलेगा कि वो अगर क्वेश्चन में और आपसे क्या पूछ सकता था, क्वेश्चन में आपसे और ये पूछ सकता था कि जो आपका जो बेस है, मतलब वो बिल्डिंग से उस लड़के की दूरी कितनी है, उस बिल्डिंग से उस लड़के की दूरी कितनी है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। कैसे, ये हमारा बिल्डिंग है, ये भी हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा बॉय है, सीडी हमारा बॉय है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस आपकी डीएफ जो था, डीएफ आपका क्या था कंप्लीट डिस्टेंस थी बिल्डिंग से उस लड़के की, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, डीएफ इज इक्वल टू डीई प्लस ईएफ, डीई प्लस ईएफ, तो डी क्या हो जाएगा, अभी हमारा यहाँ क्वेश्चन में यही जन तक पूछा गया था कि वो कितना मूव किया, बट मैं आपको और आगे बता रहा हूं कि और वो क्या पूछ सकता था आपसे, वो पूछ सकता था कि डी उस बच्चे की उस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ, तो डी हमारे क्या आ गया 19√3 आ गया, और ईएफ हमारा हम लोग निकाल चुके थे, ये क्या आया था हमारा ईएफ आया था 28.5√3, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लू मैं, तो ये क्या आ जाएगा √3/√3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5√3 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से बन जाएगा। फिर इसका ये पॉइंट मैंने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो मतलब 285√3/30। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, 57√3 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। अब ये फिर से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो ये आ जाएगा 19√3/2 आ गया। तो ईएफ हमारे क्या आ जाता 19√3/2 आ जाता, फिर इसका एलसीएम ले लेते आप, तो ये कितना आ जाता 38√3 प्लस 19√3 डिवाइडेड बाय, अब ये 38 कैसे आया, 2 एलसीएम लिया मैंने, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 19 × 2 कितना होता है 38√3 आए थे, 2 का डिवाइड 2 में करूंगा 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 19√3 में कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। अब 38 और 19 ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये 38 था, ये 20 हो जाएगा, 20 और 37 यानी 57, डी हमारा क्या है 57√3/2, नहीं आया समझ में, 38 और 19 9 और 8 17 के साथ हौसला ये 3 4 5, ठीक। तो अब वो पूछता है कि भाई उस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, मतलब उस लड़के से उस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, तो आप बता देंगे कि भाई इतने मीटर है। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये पूछा गया था कि वो वहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना पूछेगा। अगर वो पूछता और क्या पूछ सकता था,
और ये पूछ सकता था कि भाई ग्राउंड से, अभी तो ये कहां से हॉरिजॉन्टल से, तो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना आया था, ये डिस्टेंस आया पूरा हमारा कंप्लीट 57√3 ये वाला डीएम वाला, तो ग्राउंड से भी कितना हुआ 57√3/2 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा से ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज्यादा लॉजिक वाला काम नहीं है, बस क्या चीजों को आप साथ साथ में नोट करते रहे, और नोट करने के बाद आप क्या करें, उस चीज को जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो, जब आप क्वेश्चन खुद कर रहे हो, तो आप उनको क्या करें, थोड़ा सा देखते चले कि इस तरह से क्वेश्चन को करना है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है, फिर बाद में जब आप उसको पूरा पलट के रख दें और जब आप क्वेश्चन खुद से लगाए तो पीछे बिल्कुल मुड़ के ना देखें, मतलब पीछे पलट के ना देखें, तो आपका आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर जो है 6 समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए क्या कहा गया है क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ a 20 meter high building are 40 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सिंपल सी बात है यारों, क्या है, एक जमीन पर एक क्या है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन उस पर क्या बन रहा है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर कितना बन रहा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसका एलिवेशन एंगल 40 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मतलब उसके टॉप पे बन रहा है, उसी पॉइंट से उसके टॉप को देख रहा है, उस बिल्डिंग पर एक एलिवेशन, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उस ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट मतलब हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसमें जो है हमारा 20 मीटर उस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, और उस पॉइंट पर जहां से वो देख रहा है, खड़ा हुआ बंदा, वहां से 45 और 60 का क्या बन रहा है, उसके बॉटम और टॉप पर दो एंगल्स बन रहे हैं। तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक बिल्डिंग हुआ जिसका हाइट हम लोग का दिया हुआ है, हमें हाइट 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर ही है, 20 मीटर हाइट है। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से हम लोग टावर लगा देते हैं। चलो ये हमारा टावर समझ लो। अब यहां से वो क्या कर रहा है बंदा, यहां से उस बिल्डिंग, उस टावर के टॉप को देख रहा है और उसके बॉटम को देख रहा है। तो देखने पर दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक कैसा हो रहा है, एक 45 डिग्री। पहले किसको देख रहा है, पहले बॉटम बोला गया क्वेश्चन में, देख रहे बॉटम बोला, क्या बोला है, द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। 45 और 60 फॉर्म हो रहा, मतलब पहले 45 हो रहा था, बॉटम को देख रहा था तब 45 एंगल बन रहा था, और टॉप को देख रहा है तो क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, इतना डेटा गिवन। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक, तो ये तो हमारा एक रफ डायग्राम है, इसको हम लाइन के फॉर्म में किस तरह से ट्रायंगल या रेडियल के ट्रायंगल फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो ये मैंने एक बिल्डिंग बनाया ए भी हमारा क्या हुआ, बिल्डिंग हुआ, और बिल्डिंग के ऊपर मैंने लगा दिया टावर। तो ऐसा कर देता हूं, मैं एक पूरा कंप्लीट लाइन बना देता हूं। ये मेरा एक ए और बी हमारा क्या था, बिल्डिंग है, और बी सी उस पर एक टावर लगा। तो इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, इस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। एक पॉइंट है जमीन पर, वहां से इस टावर के पहले बॉटम को देखता है, बॉटम को देखने पर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक, फिर उस टावर के टॉप को देखता है, देखा तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा, तब 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा, तब हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। दूसरे पेंसिल लिख देता हूं। ठीक, इसको मिटा के इस पेन लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये चलो काम ठीक,
मतलब क्या कि बीसी हमारा एक टावर है और ए भी हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। जब वो बंदा, जब वो व्यक्ति उस बिल्डिंग के बॉटम को देखता है, उस टावर के बॉटम को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और उसके टॉप को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप बताएं कि टावर की हाइट क्या है, ये फाइंड करना है। देखो देखा आपने सब कुछ दिया हुआ। अगर मैं इस वाले एंगल में चलूंगा, कौन से वाले में, पहले छोटे वाले एंगल में चलूंगा, इसको मैं मान देता हूं डी, ठीक, ए डी बी, ए डी बी, तो tan 45 आ जाएगा। tan 45 क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर लेवल, तो बेस में निकल जाएगा। मेरा बेस निकल गया, पूरा बेस निकल गया, तो इस कंप्लीट ट्रायंगल में चल सकता हूं मैं। कौन कौन से, ए डी सी में, जो 60 डिग्री का बना रहा है, इसमें से ये चीज मुझे पता चली चुकी है, ये मुझे पता है, मतलब ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। मैंने इस छोटे ट्रायंगल में चला था, जब मैं कौन से बी डी ए में चला था, तो मुझे बेस पता चल जाएगा। बेस पता चल गया और फिर मैं इस कंप्लीट ट्रायंगल में चलूंगा, सी डी ए में चलूंगा, तो बेस मुझे पता है, परपेंडिकुलर का आधा पार्ट मेरे को पता है, आधा मुझे निकालना है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक। तो देखो सबसे पहले वही चीज जो हम पहले से करते आए हैं, लेट क्या कि ए बी एच आ बिल्डिंग, its height is 20 मीटर। उसके हाइट क्या है बिल्डिंग का, 20 मीटर है। BC is a transmission tower, BC is a transmission tower which is fixed in the building, fixed on the building, सब कुछ अपने लैंग्वेज में, फिक्स ऑन द बिल्डिंग। ठीक, इतना डेटा हमें केवल। और क्या किया, पॉइंट डी से जब उसके बॉटम को देखता है तो इसको सिंपली ऐसा लिख दिया करो, ट्रायंगल क्या, ये मैं नीचे रफ करूंगा तो मैं यहाँ लिखूं, कोई दिक्कत आएगी, यहाँ लिख देता हूं, ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए कितना है 45 डिग्री। ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए, ये हमारा कितना है, सी डी ए हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ए भी हमारा कितना दिया हुआ है, ए भी हमारा है 20 मीटर। ये सब आप लैट में लिखोगे, बस ये हमने मान के चला, तो कुछ डेटा हमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हमने दिया हुआ। तो चलो अब हमारा एक्चुअल में हम लोग जो सॉल्यूशन पर आएंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो भी डेटा रहता है ना, ये सब लिखने वाला काम जो रहता है, ये आप अपने मन से लिखो कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, कौन क्या है, ये अपने शब्दों में लिखना है, मन से लिखना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने से कोई काम नहीं है। अब मैं सबसे छोटे ट्रायंगल में चलूं, बी डी ए में चलता हूं, तो एन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, बी डी ए, बी डी ए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बेस मुझे निकालना है, कौन सा रेशियो बनेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आपके हो, वो सिर्फ हमारा टेन है। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो क्या बनाता है, 10 बनाता है। तो हमारा 10 बन गया। अब कौन सा एंगल है, बी डी ए में कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर ए बी है, और बेस क्या है, ए डी है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी है, अपन में आएंगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी आएगा। मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना था, 20 मीटर था, ये हमारा ए बी क्या था, 20 था, तो यहां लिखूं मैं 20, तो ए डी भी मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ए डी भी 20 मतलब कुछ नहीं किया। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, ए डी है। ए बी का वैल्यू मुझे पता था 20 मीटर मैंने
रखा और एडी मुझे अननोन था, उसे मुझे निकालना था और 1045 का वैल्यू मुझे पता था 1 होता है। तो 1 इसका मल्टीप्लाई तो मैंने इधर कर दिया, तो एडी इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर आ गया। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। ये मुझे पता चल गया। आप दूसरे ट्रायंगल में चल लो तो उससे क्या पता चल जाएगा, उससे हमारा जो हाइट ऑफ द टावर पता चल जाएगा। ये वाला ये टावर है, बीसी का टावर, ये मैं जितना भूल गया उसमें, बीसी हमारा एक टावर है जिसका हमें हाइट फाइंड करना है। तो CDA राइट एंगल CDA में चल रहा हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री का वही रेशियो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 10 बनाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 मानिए कितने डिग्री में बना रहा है, 60 डिग्री में, 10 60 हो गया। परपेंडिकुलर क्या है, AC हमारा एक परपेंडिकुलर है, वो बेस क्या है, AD हमारा बेस है। तो 10 60 देख लो। AC को क्या लिख सकता हूं, AC को AB प्लस BC, जितना डिस्टेंस AC का है AB प्लस BC के इक्वल में होगा। क्यों होगा भाई, यहां से मैं चला यहां तक, यहां से चलूंगा यहां तक, तो इक्वल टू आ जाएगा, AC आ जाएगा कि क्या आ जाएगा। तो AC को लिख दूं AB प्लस BC अपॉन, क्लियर। अब देखो AB का वैल्यू मुझे पता है कितना है 20 है, और 1060 का वैल्यू पता है कि वो √3 होता। AB का वैल्यू है 20, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मेरे टावर की हाइट है, और AD मुझे पता है कितना है। AB का वैल्यू रख दिया कितना है 20 मीटर, ये यहां से रख दिया। BC मुझे निकालना है, AD का वैल्यू मुझे पता है 20 मीटर, जो मैंने अभी इस ट्रायंगल से निकाल दिया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो आ जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस 20। और आगे सॉल्व कर लो इसको, तो 20√3 प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। 20 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 20। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो, और आगे सॉल्व क्या कर सकते हो, तो √3 का वैल्यू अब यहां तक ही आपका आंसर होगा। क्या BC इक्वल टू आ जाएगा आपका, BC इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक, अब √3 का वैल्यू आप पुट कर लो। √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, तो BC क्या आ जाएगा 0.732 इंटू 2 इंटू 20। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, ये आ जाएगा 4 6 40। ठीक, ये 0 आ गया 14.640। कहीं ना भी सॉल्व कर सकते हो आप, यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े और आगे सॉल्व करें कोई दिक्कत। तो मुझे पता चल गया जो हमारा BC था, मतलब टावर का जो हाइट था वो आ गया आपका 20√3 ये हमारे टावर का हाइट है। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। और क्या निकाल सकते हो, और बाकी सब ने ये निकाल ही दिया, ये निकाल ही दिया, एंगल दिए हुए, और क्या निकाल सकते हो। और ये अगर आप चाहो तो जो स्लोप है ये भी आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, कोई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस उससे भी निकल जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए उनको आप करके देंगे, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।